x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट डिसाइड, पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको एलिमिनेट किसे करना है, आपको एलिमिनेट किसे करना है. तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एलिमिनेट करना है y को, मुझे एलिमिनेट करना है y को. अगर y को एलिमिनेट करना है तो नीचे सेकेंड इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट है -3, y का कोफिशिएंट इज -3. तो ऊपर भी y का कोफिशिएंट या तो -3 होना चाहिए या +3 होना चाहिए, या तो -3 होना चाहिए या +3 होना चाहिए. दैट्स वाई मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ द साइड्स. दैट्स वाई आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स. सो व्हाट डू आई गेट गाइस? आई गेट 3x plus 3y equal to 15, and second equation as it is 2x minus 3y equal to 4, 2x minus 3y equal to 4. So guys, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं ऐसा कौन सा ऑपरेशन करूँ, what do I do so that I get rid of y, so that y एलिमिनेट हो जाए. मैं ऐसा क्या ऑपरेशन करूँ so that y मेरा एलिमिनेट हो जाए, so if I add them तो y एलिमिनेट हो सकता है. कैसे हो सकता है एलिमिनेट? 3x प्लस 2x क्या होगा? 5x. ठीक है. एंड 3y प्लस माइनस 3y, 3y प्लस माइनस 3y होगा 3y माइनस 3y विच इज़ ज़ीरो. तो ये हो जाएगा 0. एंड 15 प्लस 4 इज़ 19, सो 5x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19 बाय 5. नाउ x इक्वल टू 19 बाय 5 आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो. x इक्वल टू 19 बाय 5 आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो. आप इस इक्वेशन में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, इस इक्वेशन में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, या इस इक्वेशन में जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन था, क्या था वो? x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो आइए सब्सटीट्यूट करते हैं. 19 बाय 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 19 बाय 5, y इक्वल टू 5 माइनस 19 बाय 5. सो y विल बी 25 माइनस 19 डिवाइड बाय 5. हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. सो y इक्वल टू 25 माइनस 19 इज 6 बाय 5, y इक्वल टू 6 बाय 5. तो हमारा सोल्यूशन आ गया गाइस. द सोल्यूशन इज x इक्वल टू 19 बाय 5 एंड y इक्वल टू 6 बाय 5. ठीक है. सो बहुत ईजी था ये गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी था ये. आई होप आपको समझ में आया हो एलिमिनेशन मेथड. Now I'm going to erase this and we will do the second one. So let's erase it. What is the second one? This is your second question, which is 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2. 2x minus 2y equal to 2. अगेन आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको एलिमिनेट किसे करना है. अगर आप ध्यान से देखो तो y इज़ द थिंग विच यू शुड एलिमिनेट. ये आपको कैसे ध्यान में आएगा? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऑन बोथ द साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, एंड द फर्स्ट इक्वेशन विल बी 3x plus 4y equal to 10. 3x plus 4y equal to 10. Now what do I do so that y eliminate हो जाए? अगर मैं इसको ऐड करूँ, so this will become 4x plus 3x 7x, 4x plus 3x 7x minus 4y plus 4y 0, माइनस 4y प्लस 4y हो गया 0, एंड 4 प्लस 10 हो गया 14. तो मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में सारे टर्म्स को ऐड कर दिया. सो 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7 विच इज़ 2. x इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ 2. नाउ x इक्वल टू 2 आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो. x इक्वल टू 2 आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो. तो जो मेरे पास पहले ओरिजिनली इक्वेशन था, मैं उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, x को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. सो आई हैड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2. ये इक्वेशन मेरे पास पहले से था.
यहाँ मैं x को सब्सटीट्यूट करूँगा 2, यहाँ मैं x को सब्सटीट्यूट करूँगा 2. सो 2 टाइम्स 2 माइनस 2y इक्वल टू 2. 4 माइनस 2y इक्वल टू 2. नाउ आई एम शिफ्टिंग 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 2y ऑन द राइट हैंड साइड. तो क्या बनेगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y, 2 इक्वल टू 2y, 1 इक्वल टू y, 1 इक्वल टू y. तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, ये हो गया आपका सोल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1. This is your final answer. This is your final answer. I hope you understood this. I hope you understood this. Now I'm going to erase this. Now I'm going to erase this, and we will solve the third one. We will solve the third one. What is your third question, guys? What is your third question? Third question is this. So 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x equal to 2y plus 7. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे टर्म्स को. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सो योर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अगर मैं 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो इक्वेशन 1 बिकम्स 3x माइनस 5y इक्वल टू 4. 3x माइनस 5y इक्वल टू 4. एंड अगर मैं 2y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ, अगर मैं 2y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ, देन योर इक्वेशन 2 will be 9x minus 2y equal to 7. 9x minus 2y equal to 7. अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे easiest thing जिसको eliminate किया जा सकता है सबसे आसानी से वो है x. कैसे? If I multiply equation 1 on both the sides by 3, अगर मैं इसको 3 से multiply कर दूँ दोनों साइड में तो मेरा काम बन जाएगा. कैसे बनेगा मेरा काम, आइए देखते हैं. So equation 1 will become 9x minus 15y equal to 12. 9x minus 15y equal to 12. And equation 2 becomes 9x minus 2y equal to 7. 9x minus 2y equal to 7. अब मैं क्या करूँ कि ये मेरा एलिमिनेट हो जाए x. अब मैं ऐसा क्या करूँ कि x एलिमिनेट हो जाए. तो let's subtract. How do I subtract? 9x minus 9x is 0. 9x minus 9x is 0. And then minus 15y minus 2y. Minus 15y minus 2y equal to 12 minus 15. 12 minus 7, sorry, not 15. 12 minus 7. So minus 15 plus 2y equal to 12 minus 7 is 5. So minus 13y equal to 5. And y equal to 5 by 13 with a negative sign. Y equal to minus 5 by 13. ये हो गया आपका y का वैल्यू. अब आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू. तो आप इसको, जो मेरे पास पहले इक्वेशन था ओरिजिनली ये वाला, यहाँ आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. आप अगर चाहो तो सेकंड इक्वेशन के अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही आएगा. सो लेट्स डू इट. 3x minus 5y equal to 4. 3x minus 5y equal to 4. Now I'm going to do what I'm going to do. I'm going to do 3 times x minus 5 times minus 5 by 13 equal to 4. So 3x plus 25 by 13 equal to 4. 3x equal to 4 minus 25 by 13. 3x equal to 13 times 4 is 42 minus 25 divide by 13. 3x will be 27 by 13. x equal to क्या होगा guys? 3 times 1, 3 times 9, right? So x becomes 9 by 13. X becomes 9 by 13 and this is your solution. So your answer is x equal to 9 by 13 and y equal to minus 5 by 13. x equal to 9 by 13 and y equal to minus 5 by 13. आप इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हो. मैंने पहले टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद मैंने पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया. पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास जो 2 इक्वेशंस थे मैंने उनको सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मैंने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया x में. मैंने y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 के अंदर 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 के अंदर, और वहाँ से मुझे मिला x का वैल्यू, y का वैल्यू पहले मिल गया था. सो दिस इज हाउ यू डू एलिमिनेशन मेथड. Now I'm going to erase it and we are going to solve the last question.
सो दिस इज इट. नाउ व्हाट इज द लास्ट वन? लास्ट वन क्या है गाइज आपका? दिस इज योर लास्ट वन. x by 2 plus 2y by 3 equal to -1 and x minus y by 3 equal to 3. ओके, अगर आप देखो तो इक्वेशंस थोड़े से सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? यहाँ पर है डिनोमिनेटर 2, यहाँ है डिनोमिनेटर 3. 2 और 3 का एलसीएम होता है 6. 2 और 3 का एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या 2 इंटू 3 होता है 6. तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरा इक्वेशन थोड़ा अच्छा दिखे. यहाँ पर है x डिवाइड बाय 1, तो 1 इंटू 3 इज 3, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. सो व्हाट डू यू गेट? लेट्स लुक हियर. सो यू गेट 6x by 2 which is 3x plus 2y by 3 into 6 which is 4y equal to -6. ये हो गया आपका पहला इक्वेशन. और दूसरा इक्वेशन आपका होगा 3x minus y equal to 9. 3x minus y equal to 9 कैसे आया? आप 6 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, आप 3 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, आपको यही रिजल्ट आएगा. नाउ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा. सो 3x minus 3x becomes 0x and 4y minus y becomes 5y. 4y minus 5y become 5y. So this is 5 times y equal to -6 minus 9 minus 15. -6 minus 9 minus 15. So y equal to -15 by 5 which is -3. y equal to -3 आ गया आपका one of the answers. Now I will substitute it any one of the equations. तो आप इसको चाहो तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. I will choose this one. I'll choose second one. सो आपके पास इक्वेशन था 3x minus y equal to 9. सो 3x minus -3 equal to 9. 3x plus 3 equal to 9. 3x equal to 6. x equal to 2. x equal to आ गया आपका 2. सो गाइज आपका आंसर आ गया है. आपका आंसर है x equal to 2 and y equal to -3. x equal to 2 and y equal to -3. ये है आपका सोल्यूशन जो हम लोगों ने किया एलिमिनेशन मेथड से. ओके, सो यू कैन चेक दिस. आप इन चारों क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो. सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया है. प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दोज